कहीं खुशी तो कहीं गम। कई दिनों के मंथन के बाद कल शनिवार को बीजेपी ने 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कई नेताओं पर भरोसा जताया गया है। वहीं कई का पत्ता साफ हो गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। भाजपा की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे ने कहा कि आज हम उत्तर प्रदेश से 51, पश्चिम बंगाल से 26, मध्य प्रदेश से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम की 14 में से 11, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 11, दिल्ली से 5, जम्मू कश्मीर से 2, उत्तराखंड से 3, अरुणाचल प्रदेश से 2, गोवा से 1, त्रिपुरा से 1, अंडमान निकोबार से 1, दमन द्वीप से 1 सीट की घोषणा की है, जिसमें 28 महिलाएं, 50 वर्ष से कम उम्र के 47 नेता और ओबीसी समुदाय के 57 सदस्य शामिल हैं। भाजपा की पहले उम्मीदवारों की लिस्ट में कुछ संदेश छिपे हैं, जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बाद की सूचियों में क्या होने वाला है। बीजेपी की इस लिस्ट में सबसे बड़ा एक संदेश केंद्रीय मंत्रियों के लिए है कि यदि उन्हें भविष्य में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अपनी जगह बनाए रखना है तो उन सभी को जमीन पर उतरना होगा और जनादेश हासिल करना होगा। शायद इसलिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में मोदी सरकार के 34 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कई केंद्रीय मंत्री जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें भी भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। इनमें गुजरात के पोरबंदर से निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, राजस्थान के अलवर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजकोट से केंद्रीय पशुपालन मंत्री परसोत्तम रुपाला, असम के डिब्रूगढ़ से केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से प्रौद्योगिकी एवं सूचना राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य कई नाम शामिल हैं। भगवा पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट के जरिए उन मौजूदा सांसदों को कड़ा संदेश दिया है जिनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। हालांकि पहली सूची में भाजपा ने उन सीटों पर फोकस किया है जो 2019 के चुनाव में वो हार गई थी। पिछले आम चुनाव में जीती गई कुछ सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली की सीटें हैं। पार्टी ने पहली सूची में दिल्ली की जिन 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें से केवल एक मौजूदा सांसद को उम्मीदवार के रूप में बरकरार रखा गया है। भोजपुरी सिंगर और एक्टर मनोज तिवारी एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चांदनी चौक से हर्षवर्धन, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। भगवा पार्टी ने एक और बड़े संदेश में दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, पश्चिम दिल्ली के सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित से किनारा कर लिया है। बिधूड़ी ने पिछले साल संसद में दनिश अली के खिलाफ अपनी नफरत भरी सांप्रदायिक टिप्पणियों से विवाद खड़ा कर दिया था, जबकि ठाकुर की महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जश्न मनाने वाली टिप्पणी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद। 2024 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी दक्षिण दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने बासुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली, कमलजीत सहरावत को पश्चिम दिल्ली से टिकट दिया है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी को टिकट देकर यह संदेश दिया है कि वह अपने मेहनती और जनाधार वाले नेताओं को भूलती नहीं है। पार्टी ऐसे नेताओं का सम्मान बरकरार रखती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इस बात की भी पूरी संभावना है कि केंद्र में सरकार बनने पर उन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा। इसी तरह त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को पार्टी ने क्रमशः त्रिपुरा वेस्ट और डिब्रूगढ़ से टिकट दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह को झालवाड़ और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने जिन 195 संसदीय सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है,
उनमें से 155 सीटों पर पार्टी ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल की थी। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 20% से ज़्यादा वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए हैं। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावरे ने कहा कि पार्टी की पहली सूची में 28 महिला, अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग के 57 उम्मीदवार शामिल हैं। साथ ही पार्टी ने 50 वर्ष से कम उम्र के 47 उम्मीदवारों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग इस महीने के अंत में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। भाजपा ने 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती थी और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अकेले 370 सीटें जीतने पर फोकस कर रही है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करते हुए भाजपा के महासचिव विनोद तावरे ने कहा, पार्टी को भरोसा है कि वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल के लिए बहुत बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा विभिन्न राज्यों में अपना विस्तार करने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने पर काम कर रही है। तो बस अभी के लिए इतना ही। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।